हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट आपका 5 हो गया है और आप जाइए प्ले स्टोर में और वह सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। तो ये जो है आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास होगा और आपको 35/35 लेकर आना है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रमेश ने अपने चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। तो आपको बताना है इस रेखांकित खंड पर क्या होगा। रमेश ने अपने चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, अपनों चालाकी से, अपना चालाकी से, आपने चालाकी से या अपनी चालाकी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी चालाकी से, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। स्नेह शक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पर चलेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नेहरिक्त, ऑप्शन नंबर 3 स्नेहरिक्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द को के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चंद्रमा, चंद्रमा का आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द और जैसे हो जाएगा चंद्र, हिमांशु, शशि, राकेश और सोम। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए शशि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आवरण का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आवरण का विलोम अनावरण हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का डैश व्यवस्था करवाई। आपको बताना है ये रेखांकित शब्द जो हैं उनके जगह पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा भोजन की व्यवस्था। भोजन की व्यवस्था, ये का के जगह जो है की हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में किस जगह त्रुटि वाले भाग हैं। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, ये रहा के जगह हो जाएगा रही। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें विक्रेता जो लिखा जाएगा कौन सा सही होगा। डायरेक्ट 7 नंबर का आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और लाइव आप जुड़े हिंदी की क्लास के लिए डेली शाम को 5 बजे और मैथ की क्लास के लिए सुबह डेली 9 AM पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रेता, ऑप्शन 2। जैसे कि ऑप्शन 2 में लिखा गया है यह सही प्रकार से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें
जिसमें कोई त्रुटि है। कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। आपको बताना है कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के आने से। ये जो है कंप्यूटर के आने से ये भाग आपका त्रुटि है। ऑप्शन राइट, सॉरी ये नहीं होगा। देखो कहता है कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। ये आई जो है ये वाला भाग त्रुटि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कामकाजी नारी की जीवन चक्की के 2 पार्टों की तरह होता है। आपको बताना है इस लाइन में कहाँ पर त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 9 तो ये हो जाएगा कि जीवन में। ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी सी ये त्रुटि वाले भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो कम जानता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम जानता है उनके लिए अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश में भीड़ रहती है। आपको बताना है कि कहाँ पर भीड़ रहती है। तो आप सभी जानते हैं महानगरों में भीड़ रहती है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। कहता है जीवन नदी की डैश के सामने है, डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु डैश आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है डैश। समय के साथ चलने वाले ही डैश होते हैं। यह आपका गद्यांश था। और आगे देखिए नीचे इसका आंसर किस प्रकार दिया गया है। 12 है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सीपी, धारा, रेत, टापू। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो गद्यांश के अनुसार धारा हो जाएगा, रिक्त स्थान के अनुसार ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठहरना, रुकना, दौड़ना, बहाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहाना। ऑप्शन नंबर 4। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा। 14 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा निरंतर, निरंतर। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो ये समय, परिधान, जगह, चरित्र। आपको बताना है 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर 4 हो जाएगा चरित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। आपको बताना है इसमें से 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कामयाब। ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शरीर में डैश होनी चाहिए। शरीर में क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएगा तो शरीर में शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो करवा घुट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये करवा घुट पीना का मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप अपमान सह लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा। अब बताइए, इसका मतलब हो जाएगा कुछ असर ना पड़ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमेशा सत्य की ही डैश होती है। हमेशा सत्य की ही क्या होता है आपको बताना है। तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा कार्य है जो धन पर बरकर है। आपको बताना है कि इन रेखांकित खंड पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो धन से बढ़कर हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा जो धन से बढ़कर हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं। जो बिना तिथि बताए उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिना तिथि बताए आए वो अतिथि कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। विश्व का बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो विश्व का मतलब होता है संसार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रत्येक कमरे में डैश लगा दो। प्रत्येक कमरे में क्या लगा दो। मुर्गे, सब्जी, फल, ताले। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। प्रत्येक कमरे में ताले लगा दो। ऑप्शन नंबर 4 राइट डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें ओविलम जो लिखा गया है कौन सा राइट है। तो आप सभी जानते हैं कि ओविलम जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो शब्द के पीछे लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो रंगीला इसमें बताना है रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी जो है ये रंगीला प्रत्यय है। सूर्योदय में कौन सी संधि है आपको बताना है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो सूर्योदय में ऑप्शन ए गुण संधि है। सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से बताना है कि ये चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। कहता है उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो आप सभी को पता चल गया शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा 28 का 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सज्जन शब्द में समास है। तो सज्जन शब्द में समास है। सज्जन शब्द का आपको बताना है इसमें से कौन सा समास है। 29 का आप सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सज्जन शब्द का समास कर्मधारय ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में है वाच्य के कितने भेद। आपको बताना है वाच्य को जो है वो कितने भेद होते हैं। तो आप कहेंगे वाच्य के तो 3 भेद होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31 वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए।
आपको बताना है वह दिन भर पढ़ता रहता है, इनमें कौन सा अव्यय का भेद है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिणामवाची। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये कोष्टक में जो दिया गया है ऐसे करके इनका नाम बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बता दें कि ये है कोमा और ये लाठी सीधा पूर्ण विराम का रहता है। और जो आप इस तरह देख रहे हो इस कोष्टक का नाम क्या है। तो ये सब आप सभी जानते हो ये कोष्टक का नाम है। और ये ऐसे जो रहता है ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विषमयद बोधक। ये विषमयादी बोधक कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे कहता है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है 33 का आंसर। बाल की खाल निकालना मुहावरे का व्यक्त करता है। कहता है बहुत मिन मेख निकालना, ऑप्शन नंबर 3। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मिन मेख निकालना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। आपको बताना है 4 दिन की चांदनी थोड़ी ही रात 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात 34 का आंसर। तो थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 35 का आंसर क्या होगा। और 35 से पहले मैं बता दूं कि आपको 35/35 बिहार सिविल कोड में हिंदी लेकर आना है और 5 PM यानी शाम को जुड़ना है। मैथ के लिए 35/35 9 AM पर जुड़ना है। और ये आपका इंग्लिश की क्लास बड़ा जल्द ही स्टार्ट होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज बताइएगा कि आप सभी का जो है 35 में कितना मार्क्स आया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है जितना भी मार्क्स आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सभी बताइए। वीडियो को आप सभी जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये घंटी को ऑल कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य में रस का अर्थ है ऑप्शन 4 हो जाएगा अर्थात डी, साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बिहार सिविल कोड के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें आप 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जाइए प्ले लिस्ट पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए और देखिए उसमें कितना आपका रैंक मार्क्स आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।